हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर पाठशाला पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में कि कैसे हम विद इन सेकेंड स्क्वायर को फाइंड आउट करें। आई बात समझ में? और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे एक एक वीडियो के लिए। तो चलिए आज के साथ इस फंडामेंटल को स्टार्ट करते हैं। ये आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन था जो 2 दिन पहले आया है। ठीक है, मैंने पीपीटी में लगा दिया था जिस वजह से आप भी इसको एक बार दोबारा देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें पैटर्न इसमें चेंज हुआ है, क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने जब आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और एडिशन सिखाया था तो वहां आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक एक बेसिक बेसिक छोटे छोटे सारे टूल्स आपको बताए हैं। उसी तरीके से जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर को हम 2 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, उन दोनों तरीकों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक फंडामेंटल वाले तरीके पे चलते हैं। जैसे इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था a+b² क्या होता है ये a² + b² + 2ab। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 से लगाकर 999 तक के किसी भी स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ये कभी भी फेल नहीं होता है और ना तो किसी भी के लिए अलग से निकालने। मोस्टली हमारे पास जो जरूरत लगता है वो स्क्वायर का, वो कहां तक लगता है, 99 तक लगता है। तो एक 1 से लगा के 99 तक के तो मैं आपको अलग जब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो उसमें भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे उसे सेकंडों में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल वाले तरीके से हम देखते हैं कि कैसे इसको हमको निकालना है। जैसे मान लो कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, 73 का हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको पता है कि इन वाले फॉर्मेट से ये मिल सकता है उसी तरीके से इस वाले फॉर्मेट को हम इसमें बना सकते हैं। तो इस 7 को ए मान लो और इस 3 को बी मान लो। तो अब 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 49, और 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 09। डन। अब 7 में 3 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 21, और 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 42। यूनिट प्लेस छोड़ देना और यहां पे इसको ऐड कर देना। तो ये 9, ये 2, ये आपका 13 और ये 5, तो कितना आ गया आपका 5329 आ गया। आगे बात समझे। इसी तरीके से 64 का निकाल दो स्क्वायर। अब इसमें जब आप निकालने जाओगे तो कहोगे सर ये तो 36 हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 6, अच्छा किसी बच्चे के दिमाग में चला गया सर आपने 09 क्यों लिखा, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है। ठीक है, तो देखो जितने भी नंबर ऐसे बनते हैं ना जिनमें ए 1 डिजिट आता है तो उसको जब भी लिखेंगे तो उसमें 0 लगा के आगे लिखेंगे। आई बात समझ। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसको हम लोग 04 लिखेंगे। डन। आई बात समझे। 1 का स्क्वायर कहीं पे आ जाएगा तो उसको हम 01 लिखेंगे। ठीक, तो उसी तरीके से ये हो गया हमारा। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 और 4 कितना होगा 28, 28 का डबल 56 हो गया हमारा काउंट। 6 7 6 और 5 11 और 8 4। बताओ हो रहा है कि आसान से नहीं हो रहा है? ये तो अभी आपका एक बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, इससे तो आप सारे निकाल सकते हो 1 से लगाकर 999 तक। एक तो और ऐसे है जिसको देखते देखते सीधा सीधा आंसर निकाल दोगे आप। आई बात समझ में, उसको भी सिखाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लो। जैसे 82 का निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर कर लो 64, 2 का स्क्वायर कर दो 04। डन। अब 8 में 2 की मल्टीप्लाई करो कितना होगा 16, 16 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 32। 4 2 7 और ये 6 6 7 2 4। आगे बात समझ में। ठीक है, और 2 4 नंबर ले लेते हैं आपके पास, थोड़े से बड़े नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 115 को ले लिया, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो जब आप 100 से ऊपर जा रहे हो ना, जिसको आप 2 पार्टीशन में ऐसे तोड़ दोगे, एक पार्टीशन इधर करोगे एक पार्टीशन इधर कर दोगे। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1 2 1। अब 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25। अब 11 में 5 की मल्टीप्लाई करो कितना होगा 55, 55 का डबल कर देना 110। ठीक है, तो ये 5, ये 2, ये 2 और ये 3 और ये 1, तो 132 और ये 25 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से और भी किसी का निकालना चाहते हो, जैसे 123 का निकालना चाहते हो, तो अब देखो 2 पार्टीशन करो, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 09। ठीक है, अब 12 में 3 की मल्टीप्लाई करो 36, 36 का डबल कर दो 72, तो कितना आ जाएगा 9 2 4 और 7 11 और ये 5 और ये 1।
ठीक है, तो 15.29। तो इस तरीके से ना स्टार्ट से लगा के 1 से लगा के 999 तक का किसी का भी स्क्वायर निकालना होगा ना, तो वो अब आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब जैसे 46 का मान लो निकालना है, ठीक है, सिखाऊंगा मैं एक तरीका और सिखाऊंगा जिसको आप देखते देखते आंसर करोगे, आई बात समझ में। तो 46 का निकालना है हमें, तो अब 46 का जब निकालना है तो 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16, और कितना होगा 36, 4 में 6 की मल्टीप्लाई करो 24, 24 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो 48। तो ये देखो पता है क्या, ये कुछ चीजें हमें ऐसी करनी है ना कि जिनको डायरेक्ट ओरली हम दिमाग में कर रहे हो, हर बार पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेन चला तो काम खराब होगा हमारा। 8 और 3 11, 6 और 4 10, और 1 11 और ये 2, तो 2116 आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये था हमारा क्या कि बेसिक फंडामेंटल के तरीके से हमें किसी भी स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा आपको। अब बेसिक फंडामेंटल से हट के चलते हैं हम, क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम इसी स्क्वायर को और भी जल्दी आसान तरीके से निकाल सकें? तो हाँ जी, बिल्कुल एक और तरीका है। मैंने बोला था ना कि मैं आपको हर एक तरीके से आपको रूबरू कराऊंगा, ठीक है, जिससे आप हर एक चीजों को समझें। ऐसा ना हो कि आप एक जगह से सीख रहे हैं तो ये वाला तो सीख लिया और ये वाला कहीं और से सीखा, नहीं, आपको जो अच्छा लगेगा सब कुछ मैं आपको यहीं पे सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब चलिए, इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना होता है, वो क्या कि 25 से 50 तक में एक कॉन्सेप्ट काम करता है, 50 से लगा के 75 में एक कॉन्सेप्ट काम करता है, और 75 से लगा के 100 में एक कॉन्सेप्ट काम करता है। आई बात समझ में। अब जैसे मैं कह दूं कि आप 99 का स्क्वायर निकालिए, तो सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक वाले से निकालते हैं और उससे देखते हैं। तो अब 9 का स्क्वायर करोगे सर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 81। अब 9 9 जा 81 और 81 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 162। आई बात समझे। तो ये 1 और ये 10 और ये 8 और ये 9, तो ये आंसर कितना आया 9801 आया। इसी को अब मैं सिखा रहा हूं आपको एक नए तरीके से, जिसको निंजा टेक्निक नाम देंगे, ठीक है। अब अगर इसको निंजा टेक्निक से हम करते हैं ना, तो सबसे पहले आप ये देखो 99 का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। ये 100 से कम कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये 100 से अगर, देखो ये सारी चीजें मुझे सिखानी है, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट ओरली आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो 100 से 99 को कम करो पहले, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको पता है कि हम 1 नहीं लिखते हैं, हमको क्या लिखना होगा 0 और 1 लिखना होगा, ठीक है। ये 0 और 1 हो गया। अब आपको 99 से 1 कम कर देना है। अब 99 से 1 जब कम करोगे तो कितना आ जाएगा 98। इसको इसके सामने लिख दीजिएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो लाइक करो कि नहीं करोगे बताओ, तो फटाफट लाइक करो इसके लिए, ठीक है। मजा आ रहा है इसी तरीके से। अब जैसे 97 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो अब हम सीधा देखेंगे कितना है, 100 से कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है, तो 3 का कितना होगा 0997 में कम कर देंगे तो 94 आ जाएगा। खत्म, खेला खत्म। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे 95 का तो कहोगे सर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 95 में से आप क्या करो 5 कम कर दो तो 90 आ जाएगा। बताओ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो इस तरीके से है हमारा, ठीक है। और थोड़े से नंबर हम देख लेते हैं। जैसे 91 का स्क्वायर निकालना है। अब 91 का देखो सबसे पहला काम क्या होगा, 100 से कितना कम है तो 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब इसमें से 9 कम कर दो, तो 1 कम कर दो इधर से हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या करोगे आप 8 और कम कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? बोलो क्लियर हुआ, समझ में आई बात? बिल्कुल। तो इसका मतलब कि हमें 75 से लगा के 100 तक के ये वाले रूल को हमको क्या करना है, काम में लेना है, ठीक है। जैसे मान लो 86 का निकालना हो, ठीक है। अब 86 का निकालना तो 100 से कितना कम हो जाएगा, तो कहोगे सर ये तो 100 का 14 कम हो जाएगा। तो अब सर ये तो ज्यादा हो जा रहा है, 196 3 नंबर में आ जा रहा है, तो परेशान ना हो, ठीक है। अब कितना आएगा 96, ये जो आ रहा है इसको ऊपर कैरी में रखो। अब 86 में आपको 14 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 86 में जब आप कम कर रहे हो तो देखो 6 में 4 कम कर दोगे कितना आ जाएगा 2, 8 में से 1 कम कर दोगे कितना 72 और इसको ऐड कर लेना तो कितना आ जाएगा 7396 आ जाएगा। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक करो जाके, ठीक है। अब एक नंबर और लिख लेते हैं इसी तरीके से, थोड़ा सा और पास में आ जाओ। जैसे मान लो 81 का निकालना है आपको, 81 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अब 9 का स्क्वायर करोगे तो कहोगे सर ये तो 61 होता है, तो हमको सिर्फ 61 लेना है, ठीक है। अब इसमें आप 19 को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 11 में से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका
2 आ जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 8 में से 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, अच्छा 7 से 1 कम करोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो 6 5 6 1 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, कोई समस्या? उम्मीद करते हैं अब आपको एक एक बातें, अच्छा ये पीपीटी लास्ट पे आ गया क्या, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, अभी हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखानी है। ठीक है, अब इस तरीके से आपने सबसे पहले आपने बेसिक फंडामेंटल देखा और उसके बाद से 75 से लगा के 100 तक के सीख लिए। डन। अब जैसे मान लो 93 का स्क्वायर है, अब 93 का स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट आप ये सोचो कि 93 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो ये देखो कितना 100 से कम है, तो कहोगे सर 7 कम है, तो इसका कितना हो जाएगा 49। अब 93 में क्या करोगे आप, 7 कम करो, अब 93 में 7 कम करोगे तो 3 उधर कम हो जाएगा, 4 उधर कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा, 8649। अब लगा कि नहीं लगा कि सर विद इन सेकंड निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारे पास चलते हैं हम लोग कहां पे, 50 से लगा के 75 के बीच में स्क्वायर निकालें। अगर 50 से 75 के बीच में अगर हम लोग स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो यहां देखो सबसे पहली चीज क्या है, 50 से 75, 50 से 75 के बीच में जब आप स्क्वायर निकालना चाह रहे हो ना, तो आप किसी भी नंबर को ले लो, जैसे मान लो 54 का ले लो। ठीक है, 54 का स्क्वायर, तो ये देखो कि ये 50 से ज्यादा कितना है, तो कहोगे कि सर अगर हम 54 को देखें 50 से ज्यादा कितना है, तो कहोगे सर कितना ज्यादा हो रहा है 4, तो इसको क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, हमें एक नंबर ध्यान रखना है 50 से 75 और 25 से 50 के बीच में, कौन सा नंबर, अगर 50 से बड़ा है तो उसमें जितना बड़ा है उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और अगर 50 से कम है तो जितना कम है उसमें क्या करेंगे, उतना माइनस कर देंगे। तो 25 में 4 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 2916 हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ दोबारा देखते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के साथ देखो 56 का लिख लो। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 36, अब 25 में 6 को ऐड कर लेना, कितना आ जाएगा 31। खत्म यार, खत्म। इससे आसान और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है, मार्केट में है ही नहीं। चैनल को जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसके बाद से जैसे मान लो 57 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 49, 25 में 7 को ऐड कर लेना 32। खत्म यार, मजाक नहीं चल रहा है। देखो चंद सेकंडों में आंसर निकल रहा है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताओ मुझे, आ रहे हैं। डन। इसी तरीके से आपको क्या करना है हर एक नंबर को। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग इसमें भी, इस वाले पे देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक और बच रहा है जिसको हमको सीखना है। ये चीजें देखो जिस तरीके से मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं उसी तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, अगर कोई बच्चा राजस्थान के साइड में है, ठीक है, और वो ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। मैं राजस्थान के सीकर में किंग्स एकेडमी में पढ़ाता हूं। ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब जैसे हमारे पास आ गया क्या कि 25 से लगा के 50 तक में पहला रूल ये है कि अब 50 से अगर कम है तो उसमें 25 में हमको क्या करना होगा, जितना होगा कम होगा उतना हमको माइनस करना होगा। जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है, लो यार तो सर क्या मजाक चल रहा है ये। ठीक है, तो कह दो सर 50 से कम करो 48 को, पहले तो कम करोगे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर करना, जैसे करोगे कितना आ जाएगा 04, 25 में से 2 कम कर देना, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। जाओ यार खत्म, खेला ही खत्म। आगे बात समझ में? डन। अब इसी तरीके से 43 का निकाल दो। अब 43 का कितना कम हो रहा है, आप ये देखो 7 कम हो रहा है, तो अब 7 का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 25 में 7 कम कर दो 18 आ जाएगा। सेवा समाप्त। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया मजा? यही वो तरीके हैं जिसके तरीके से आप डायरेक्ट किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर निकाल सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो हमारे पास क्या लगता है कि 1 से लगा के 100 तक के मोस्टली हमसे स्क्वायर पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा एक तरीका और भी सिखाया है मैंने जिससे किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, वो हमारा फंडामेंटल तरीका था, ये हमारा निंजा टेक्निक है जिससे हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जिससे कल वाले वीडियो में आके मैं इससे और भी कुछ अलग अगर सोच सकूं और उस चीजों को और ब्रीफ आपको समझा सकूं तो उसमें मैं बताऊंगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लो 38 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है 12 कम है तो 144 हो जाएगा। 44 लिखेंगे, 25 में से 13 कम करो कितना आ जाएगा 12, 12 और 1 13, 1344 आ रहा है आंसर। यार क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है इतना आसानी से? बोलो। डन।
ठीक है। हाँ देख लेना यार, कहीं कुछ प्लस माइनस में गलती हो जा रहा हो तो देख लेना, आप लोग चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला आपने वहां गलत कर दिया था। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कभी आप जब किसी चीज को बहुत थोड़ी जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे इधर हो जाता है, और मेरे से तो अमूमन छोटी मोटी गलतियां ऐसी हो ही जाती हैं। ठीक है, जो कि होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका क्या निकालना है, 41 का स्क्वायर निकालना है। अब 41 का स्क्वायर निकालो, कितना कम हो रहा है 50 से? 9 कम हो रहा है, तो 9 का स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा? 81। 25 में से 8, 25 में से 9 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 16 9 25, 16 81 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा हुआ ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं पे इसको हम होल्ड करते हैं आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले स्क्वायर का फंडामेंटल क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल तरीकों को भी देखा और उसके बाद से आपने निंजा टेक्निक को भी देखा। आई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप स्टार्ट से वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करेंगे आप? लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मैं चाहता हूं कि आप इसको इतना प्यार दीजिए ना, वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए जिससे मुझे भी खुशी मिले, जो मेरी मेहनत है, जो मैं ऑफलाइन क्लास को होल्ड करके मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, इससे आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बेहतर हो। आई बात समझ में? ये सेशन ही यूट्यूब पे दोबारा स्टार्टिंग इसीलिए किया है क्योंकि बार बार ऑफलाइन वाले बच्चों को मेरी से समस्या हो रही थी। ठीक है, कि वो चीज कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ बातें नहीं समझ में आती थी। इसके लिए मैंने कहा कि इन सभी के लिए सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जिससे जो बच्चा मेरे से नहीं जुड़ पा रहा है, जैसे बहुत सारे अलग अलग सेंटर पे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पैरामाउंट में पढ़ाया, महिंद्रा में पढ़ाया, मैंने दिल्ली में पढ़ाया, तो क्या है कि बहुत जगह के बच्चे छूटे हुए हैं। ठीक है, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मकसद यही था कि उन सारे बच्चों को हमने क्या कर सकूं, मैं कनेक्ट कर सकूं। आई बात समझ में? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।